देखिए उसी सम स्पेशल सीक्वेंस सीरीज वाली बात है। पहला पॉइंट हो गया था कि फर्स्ट डिफरेंस आर इन एपी। तो आपको याद होगा हम लोग इस पे काम किए थे कि हम लोग पी एन एज्यूम करते थे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, और उसके बाद दिए गए सीरीज के फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म के बेसिस पे ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट टी एन मिल जाए। और टी एन मिलने के बाद हम लोग कैसे एस एन फाइंड करते थे, जिस समेशन लगाते हैं टी एन के ऊपर, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े थे कि अगर समेशन कांस्टेंट होगा तो के एन होगा, अगर समेशन n होगा तो दैट इज इक्वल्स टू n+1/2 होगा। हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े थे कि समेशन n स्क्वायर रहेगा तो बाई 6 होता है ना। और लास्टली हम लोग ये पढ़ लिए थे कि अगर समेशन n³ होता है तो का होल स्क्वायर होता है, n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यही चार फॉर्मूला वीडियो रुक जा रहा है। ये हो गया होगा, यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। और इसके साथ आज नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है, सेकंड नंबर, इफ सेकंड डिफरेंस आर इन एपी। अब ये सेकंड डिफरेंस कहने का मतलब क्या? एक तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। सेकंड डिफरेंस का मतलब क्या है ना, कि सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालिए और उस डिफरेंस का फिर से डिफरेंस निकालिए। क्या बोला गया? डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड डिफरेंस कहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जो आएगा उस डिफरेंस का फिर डिफरेंस फाइंड करेंगे, तब वो किसमें रहेगा? एपी में रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है, क्या बोले? हाँ, मेथड ऑफ डिफरेंस में ये एक चीज बताए थे ना, है ना। अभी उसी का दूसरा तीसरा पार्ट चलेगा, चौथा भी चलेगा। तो वैसे केस में आप अज्यूम करेंगे कि जो Tn होता है वो an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d होता है। आपको डिफरेंस दिखा? फर्स्ट डिफरेंस जब AP में है तो Tn क्या अज्यूम करते हैं? an² प्लस bn प्लस c। अगर सेकंड डिफरेंस AP में हो तो हम क्या अज्यूम करते हैं? an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d। कितने टर्म्स का जरूरत पड़ेगा? 4। T1, T2, T3, T4 यूज करेंगे, 4 इक्वेशन बनेगा किसका? ABCD का। और सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे? फिर ABCD फाइंड करेंगे, Tn निकल जाएगा। और Tn निकलने के बाद उस पे समेशन अप्लाई कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? Sn, ठीक है। ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन बनाना। अब इसके लिए हमको थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। बस 1 मिनट में हम क्वेश्चन इस पे ना प्रेजेंट करते हैं, आपके बुक में शायद नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए ये है, एंड सो बोला गया कि ये सब टर्म्स जो है वो किसी एक प्रोग्रेशन का, या 1 मिनट क्वेश्चन को और थोड़ा ट्रू कर दे। देखिए क्वेश्चन जितना शॉर्ट में हो सके ना उतना शॉर्ट में देने का कोशिश करता है। बोलेगा फाइंड द सम, ऐसे दे दिया, और बोला क्या? फाइंड द सम। अब आपको खुद से पहचानना ये है कैसा, और आपको खुद से उसका सम फाइंड करना है।
ठीक है, बोल दिया फाइंड द सम। अगर ऐसा बोला तो आप हमेशा कहाँ तक फाइंड करेंगे, nth टर्म, आप हमेशा nth टर्म तक फाइंड करेंगे। अदरवाइज यहाँ आप देखिए इंफिनिटी लिखा रहता है, 24 25 16 ऐसे लिखा रहता है, वो फाइंड करना होगा। ठीक है, पहला चीज इन दोनों का डिफरेंस, हम ऐसे बात करें फर्स्ट डिफरेंस, तो 1 3 का डिफरेंस कितने का, 3 4 का, 3 7 का, 7 14, फिर 14 25। ठीक है, ये आया मेरा फर्स्ट डिफरेंस। ये फर्स्ट डिफरेंस बताइए एपी है जीपी है क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये कुछ नहीं है तो वैसे केस में आपको फिर से चेक करना पड़ेगा ना। देखिए फर्स्ट डिफरेंस हो गया, फिर सेकंड डिफरेंस, चलिए 2 और 4 का डिफरेंस कितने का, 2, 4 और 7 का डिफरेंस 7 11 एंड सो ऑन। बताइए क्या ये किसी सीरीज में है, लास्ट वाला एपी है, ठीक है, ये एपी है। तो सेकंड डिफरेंस मेरा किसमें है, एपी। समझ गए कैसे पता लगाएंगे सेकंड डिफरेंस मेरा एपी है। अब जब ये पता चल गया कि सेकंड डिफरेंस एपी है तो आप अज्यूम करेंगे टीएन क्या होगा, एन क्यूब बीएन स्क्वायर सीएन प्लस डी होगा, ऐसा होगा। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट टर्म टी1, तो फर्स्ट टर्म किसका, सेकंड डिफरेंस का कि फर्स्ट डिफरेंस का कि गिवन सीरीज का, गिवन सीरीज। तो टी1 का वैल्यू 1 है, n के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज फर्स्ट इक्वेशन। जब आप t2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, n के जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इज सेकंड इक्वेशन। t3 फाइंड करेंगे तो n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे 27a 9b 3c d इक्वेशन नंबर 3। और जब हम लोग t4 फाइंड करेंगे तो वो 14 है और n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4, तो 64a 16b 4c प्लस। आपके ना हर एक क्वेश्चन में इधर का टर्म सेम रहेगा। अगर कभी भी सेकंड डिफरेंस का क्वेश्चन है तो राइट साइड का जो टर्म है ना वो हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगा। क्या चेंज होगा, लेफ्ट वाला चेंज होगा। ठीक है, अब इन चारों को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 इक्वेशन बनेगा। करते हैं तो 8a माइनस 7a 3b c दैट इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 5। फिर 3 माइनस 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 27 में से 8 जाएगा कितना बचता है 19a 5b प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 4, ये 6 नंबर इक्वेशन। फिर उसके बाद 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो 64 माइनस 27 कितना होता है 37, 16 माइनस 9 7a प्लस c दैट इज 14 माइनस 7, इक्वेशन नंबर कौन सा 1। और ये भी गलत है, 6 के बाद 5 तब तो आज कमाल हो जाएंगे। 3 इक्वेशन और मिल गया। अब ये और सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करिए, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें और 7 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें 6 को। तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होके आपको देगा यहाँ से 12a 2b दैट इज इक्वल्स टू 2, 12a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 37 में से 19 जाता है कितना बचता है 18a, फिर उसके बाद 2b इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं केवल ये है और यहाँ से -6 से इज इक्वल्स टू -1, तो a का वैल्यू क्या मिला 1/6। ठीक है, ये जैसे मिल गया आप किसी एक जगह पे 1/6 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 कट गया, b कितना हो गया 0। ठीक है,
b कितना आ गया 0। जब a और b आपको मिल गया, क्या पुट करें आप 7/6 0, c इज इक्वल्स टू 2, तो 2 माइनस 7/6 कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है, कितना आ जाएगा 5/6। ABC मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन में आइए, a की जगह 1/6, c की जगह 5/6, 1 हुआ, ठीक है 1, 1 और 1 कैंसिल, d कितना आ गया 0, d आ गया, चारों निकल गए। चारों के निकलने का मतलब कि आप tn अब डिफाइन कर सकते हैं ना, ये जो आपका tn हुआ करता था ये क्या बन जाएगा 1/6 n क्यूब प्लस 5/6 n, बाद में उसमें समेशन लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए फॉर्मूला आपके सामने है, आप उसको कंप्लीट करेंगे। इतना होने के बाद आप पहले tn लिखेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे कि समेशन अप्लाई करके Sn निकालेंगे, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा और ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सॉल्व प्रोसेस जो है ना वो रटा रटाया है, केवल क्या होता है इक्वेशन सॉल्विंग, तो आपको खुद से करना है। ठीक है, अगर थर्ड हम लोग देखें कि फर्स्ट डिफरेंस आर इन जीपी, तो वैसे केस में अज्यूम किया जाता है Tn is equals to a into r to the power n minus 1 plus Bn plus c, ठीक है। बस इसी का काम है केवल कि अगर डिफरेंस जीपी में हो तो क्या, डिफरेंस एपी में हो तो क्या, सेकंड डिफरेंस एपी में हो तो, ये चीज फिर फाइंड करने का तरीका सब में सेम है, रिपीटेड, और बाद में ना सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो भी सब में सेम है। बस क्या है कि पैटर्न क्या है उसके अकॉर्डिंग Tn कितना होगा और Tn का जो अननोन्स है वो फाइंड कैसे करेंगे, बस इतना ही काम रहता है इसके, ठीक है। देखिए अच्छा R कौन, आप बोलिएगा कॉमन रेशियो, हम चाहते हैं कि आप पूरा बोलें। कॉमन रेशियो किसका, कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी which obtained due to या by difference of consecutive terms, समझे ये कौन सा जीपी है, जैसे क्या हुआ कि consecutive terms दिया, आप उसका डिफरेंस निकाले और किसमें मिल गया जीपी में, तो अगर जीपी मिलेगा तो जीपी का कोई कॉमन रेशियो भी तो होगा, उसी डिफरेंस वाले जीपी का कॉमन रेशियो आर के प्लेस पे यूज करना है, ठीक है। देखते हैं एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन, वन प्लस 4 13 40 एंड, ठीक है। ये देखिए तो आपके पास यहाँ कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स है, ढेर सारे नंबर्स, पहले हम देखें क्या ये एपी है, नहीं, डिफरेंस तो अभी हम गए ही नहीं, क्या ये एपी है, नहीं, जीपी है, नहीं, क्या टीए डिफाइन होगा, नहीं, एचपी है, नहीं, सब जगह तो नहीं, तो टीएन डिफाइन भी नहीं हुआ तो सिग्मा नहीं लगा। अब क्या करें, मेथड ऑफ डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालें, 1 और 4 का डिफरेंस कितना 3 है, 4 13 का, 13 और 40 का 3 9 और 27, क्या आपको दिख रहा है जीपी में, अगर ये जीपी में है मतलब फर्स्ट डिफरेंस मेरा जीपी, तो हमको टीएन अज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज a r to the power n minus 1 plus bn plus c, और दूसरी बात हम समझ चुके हैं कि r कितना होगा, देखिए यार 3, तो जो r का पावर n minus 1 है ना वो किसका पावर हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा, यानी जो कॉमन रेशियो इस जीपी का मिला, कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म को डिवाइड कीजिए 9/3 3, 27/9 3, वो जो कॉमन रेशियो आएगा उसी के पावर में n- बन जाएगा, ये बना। अब स्टार्ट कीजिए अपना वो बात कि t1 जो होता है वो 1 होता है और n की जगह 1 पुट करते हैं, तो 3 का पावर 0 कितना होगा, तो
a प्लस बी प्लस सी मिलेगा ना, ठीक। 2 4 पुट किए, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो 3a प्लस 2b प्लस c। कहीं अगर कैलकुलेशन में भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, होता है कभी। कल ही एक लड़का अटक गया था 12/15 था, ठीक है, और हम क्या किए ना, लिखते लिखते नहीं तेजी में लिख देते हैं कभी कभार, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके और 4/5 आप मतलब होता है कभी कभार दिमाग जाम होता है, ठीक है, तो एकदम से एट इंस्टेंट बाद में पछतावा होता है, मगर कई बार यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9a प्लस 3b प्लस 3 इक्वेशन आया। 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3, और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से 6a प्लस b 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आपको मान लीजिए नीचे ऊपर वाले में से नीचे ऊपर -4a, ये खत्म, और ये कितना -6, तो ये तो a कितना आया, a 3/2। अगर आप a की जगह 3/2 पुट कर देते, देख लीजिए a की जगह अगर आप 3/2 पुट कर देते, b कितना आएगा 0, और अगर a 3/2 और b 0 है तो c कितना आएगा -1/2। इसके बेसिस पे हम लोग को tn मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू a 3/2 into 3 to the power n-1 प्लस -1/2। अगर एसएन निकालना है तो कैसे निकालना है, समेशन tn करना है। जब आप 3/2 को बाहर निकाल के सिग्मा अप्लाई करेंगे 3 to the power n-1 पे, तो जीपी सीरीज बनेगा, और उस जीपी का सम फाइंड करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि पावर चेंज होगा, माइनस समेशन लग गया किसके ऊपर 1/2। देखो इसको हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं और तब समझना, ऐसे लिखने का मतलब n का वेरिएशन 1 से n तक है। जब आप यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो 3 का पावर 0 क्या मिलेगा 1, प्लस जब 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर, 4 पुट करेंगे तो 3 क्यूब, से लेके 3 to the power n-1 तक मिलेगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट पे सिग्मा अप्लाई होता है तो क्या होता है n लग जाता है, अच्छा मिट गया, इससे पहले था, ठीक है, यादें तो है। k का समेशन क्या होता है kn, 1/2 का समेशन क्या होगा n/2, ठीक है। ये जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म जो पहले रहता है, और r कितना है, तो 3 to the power n-1 by 3 - 1, ये क्या पढ़े थे हम लोग, a into r to the power n-1 by r-1, सम का फॉर्मूला जीपी का, और इसके साथ -n/। आपको लगता है कि हाँ ये सॉल्व होने लायक है तो कीजिए, नहीं लगता है बस इसी को बोल दीजिए ये आंसर। क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा तो 3/4 बना देगा, 3/4। अगर आप एकदम से 1/4 बाहर कॉमन ले लेते, क्या बोले एकदम से कॉमन ले लेते सब 1/4, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होके बनाएगा 3 का पावर n+1, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होके बनाएगा -3, और यहाँ का 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2n। ये आपका आंसर, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों में से जो लिखना है लिखिए, दोनों आंसर। कोई दिक्कत समझने में, जगह बच गया मतलब आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सम फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ नंबर होगा, इफ सेकेंड डिफरेंस आर इन जीपी। अगर सेकेंड डिफरेंस जीपी में है तब हम लोग क्या करें, कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो देखिए Tn सबसे पहले a इंटू आर टू दी पावर n-1 होगा, प्लस bn स्क्वायर होगा, प्लस cn प्लस d, ये होगा। आर आपको पता है क्या है और n भी आपको पता है, कितना हम लोग को चाहिए होगा इक्वेशन 4, ठीक है। तो जब आएगा तो ऐसे बना दीजिए, ठीक, प्रोसीड कर देना। क्योंकि कारण क्या है ना कि ये इससे आज तक क्वेश्चन आया नहीं, मगर जानकारी होनी चाहिए, ठीक। आप समझ रहे हैं, जिस दिन आ गया तो आपको क्या करना है, चुपचाप दिमाग शांत करना है। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करना है भाई। तुम्हें अगर वो एपी जीपी दोनों में से कुछ नहीं है तो किस पे प्रोसीड करेंगे, सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस निकालिएगा तो एपी आया तो जो सेकंड वाला पॉइंट बताए थे, और अगर जीपी आया तो इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग टीएन अज्यूम करेंगे, और टीएन अज्यूम करके 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेंगे और उसके बाद एबीसीडी फाइंड करेंगे जैसे अभी वाले क्वेश्चन में आती है। फिर समेशन लगाएंगे, यहाँ पे जीपी बनेगा, जीपी का सम, यहाँ n स्क्वायर का सम, यहाँ n का सम, और यहाँ पास, ठीक है। तो छोड़ दे रहे हैं, इस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नाम है एजीपी सीरीज, एजीपी सीरीज। अच्छा, एजीपी कहने का मतलब क्या हो गया ना, एपी और जीपी दोनों रहेगा उसका। हर एक टर्म में एक टर्म एपी का होगा और एक टर्म किसका होगा, जीपी का। जैसे कि अगर हम बोले एजीपी सीरीज का सेकंड टर्म, तो उसमें एपी का सेकंड टर्म जीपी के सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो एजीपी सबसे पहला चीज होता है क्या है, इन दिस सीरीज एपी एंड जीपी both present in each term। हर एक टर्म में एपी और जीपी दोनों प्रेजेंट हो। अब जनरल एजीपी सीरीज होता कैसा है, तो इसमें फर्स्ट टर्म हमेशा ए होगा, सेकंड टर्म जो होगा वो ए प्लस डी, एपी का सेकंड है नहीं, और जीपी का सेकंड क्या होता है, आर होता है। जीपी का सेकंड आर होता है। जीपी को इफेक्ट किससे पड़ता है, जीपी को इफेक्ट पड़ता है आर के पावर से ना। अब मान लीजिए वो जो 3 वाला था उसमें आपको कहाँ दिख रहा है, ए आर नहीं दिख रहा है, तो मे बी कभी अगर पावर इंक्रीज करे ना तो वो जीपी, उसके आगे क्या है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए एपी का सेकंड टर्म ए प्लस डी और जीपी का सेकंड टर्म कौन, आर, एक साथ है तो ए जीपी का सेकंड टर्म बना। इसके बाद क्या होगा, अगर थर्ड टर्म में जाएंगे तो a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। अगर हम लोग इसके बाद वाले टर्म पे जाएंगे a प्लस 3d इंटू आर क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, इसका nth टर्म क्या होगा, तो जो AP का nth टर्म होता है मल्टीप्लाइड बाई GP का nth टर्म r टू द पावर n-1। ये nth टर्म हो गया किसका, एजीपी सीरीज का। कहने का मतलब कि अगर हम ये बोले कि Tn ऑफ एजीपी, तो आप बोलिएगा एकदम इस वाले कंडीशन से कि इसमें एपी का जो nth टर्म है गेट मल्टीप्लाइड बाई जीपी का जो nth टर्म, ठीक है, ये हो जाएगा एजीपी का nth टर्म। अब सवाल रह गया कि सम, तो सम फाइंड करने के लिए थोड़ा यहाँ आपको Sn पे बात करने वाले हैं। Sn तो a प्लस डी आर, a प्लस 2d आर स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्टली क्या आप लोगों को मिलता है, a प्लस n-1d के साथ r टू द पावर n-1। मान लीजिए अगर इस Sn को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं r से, ठीक है, जैसे जीपी में करते हैं r से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये r Sn बन गया, और a में जो r से मल्टीप्लिकेशन हुआ उसको हम यहाँ लिखे। यहाँ क्यों लिखे, कारण है कि इसके साथ ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर ये खाली पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, 0 एंटर,
ठीक है, और जगह भरना है और इफेक्ट नहीं डालना है तो जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब a प्लस डी आर में r से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, a प्लस डी आर स्क्वायर बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह का कमी थी तो हम एक लाइन में लिखा देते, ठीक है। हम थोड़ा तोड़ेंगे इसको, इससे जस्ट पहले का जो टर्म, ये जो nth टर्म है इससे जस्ट पहले का टर्म, क्या यहाँ पे n-2 होगा, n-2, और जब r का पावर n-2 में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r का पावर कितना हो जाएगा, n-1। तो हम ये लिख सकते हैं इससे पहले वाले टर्म में जब मल्टीप्लाई किया गया r से तब a प्लस n-2d और इसके साथ r टू दी पावर कितना, n-2 ना 1। लास्टली एक और बचेगा, कौन सा बचेगा, जब उस tn में हम r से मल्टीप्लाई करें, जब उस tn में हम r से मल्टीप्लाई करें, बोलिए तो कितना बनेगा, a प्लस n-1d इंटू r टू दी पावर n, ये बनेगा। वो लास्ट वाला टर्म है a प्लस n-1d और इसके साथ r टू दी पावर n, ये सब इसी का। अब सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं माइनस, जब आप माइनस कीजिएगा तो Sn में से r Sn सब्ट्रैक्ट हुआ, आपको पता है Sn कॉमन ले लेना चाहिए, 1 माइनस r, आगे इज इक्वल्स a में से 0 a, अब बताइए तो a प्लस dr में से a आ जाएगा क्या, ठीक, जिसको नहीं पता चला r कॉमन, a प्लस d माइनस a कितना बनेगा d, तो dr बचा, dr इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलिए कितना बचेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना 3d r2, 2 में से d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 3 बच भी जाएगा, नहीं dr2, ठीक है। यहाँ ये सेकंड लास्ट टर्म है, ये सेकंड लास्ट टर्म, चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये और ये कैंसिल, n-1 में से n-2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 आएगा, 1 इंटू डी हुआ, यानी कि वो जो ऐसे बक्सा टाइप बना हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे तो d आएगा, वो सॉल्व करेंगे d आएगा, और बाहर में कौन, r टू दी पावर n-1, तो कितना आया d r टू दी पावर n-1। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो ये नेगेटिव में जैसे है वैसे ही रहेगा, क्या बन जाएगा, माइनस a प्लस n-1d और इसके साथ में r टू दी पावर n, ठीक है। अब बताइए इसमें हमको एक सीरीज दिख रहा है जीपी, और वो जीपी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लास्ट वाला जीपी का पार्ट नहीं है, फर्स्ट वाला जीपी का पार्ट, कौन, मिडिल वाला जीपी का पार्ट, ठीक है। किसी को दिक्कत क्यों जीपी का पार्ट चेक कर लीजिए, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये जीपी बना, अगर ये जीपी बना तो इसके सम का एक फार्मूला होगा, वैसे हमको पता लगाना होगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना, नंबर ऑफ टर्म्स, कोई बात नहीं, 1 से स्टार्ट करके 9 तक जाते हैं तो कितना टर्म्स होता है, 9, ठीक है, 9 ना। अगर मान ले रहे हैं 1 से स्टार्ट करके 11 तक जाएंगे कितना टर्म होगा, 11 टर्म होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं r का पावर 1 से स्टार्ट करके r का पावर n-1 तक जा रहे हैं, तो आप बताइए कितना टर्म होगा, n-1 टर्म्स होगा, कितना टर्म है इसके अंदर, n-1, जीपी ऑफ n-1 टर्म्स, ये जरूरी है ना, क्योंकि जब आप जीपी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो उस समय r का पावर आप n लिखते हैं जब n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और बाय द वे अगर n-1 नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो आप क्या लिखेंगे, r का पावर n-1, इसलिए ये जरूरी। तो यहाँ पे अब Sn 1 माइनस r को अगर लिखें तो a प्लस जीपी का फर्स्ट टर्म कॉट dr के साथ r टू दी पावर 1 माइनस r टू दी पावर n-1, और इसके डिवीजन में क्या आएगा 1 माइनस r, ये जीपी के सम का फॉर्मूला, और लास्ट में क्या बच गया a प्लस n-1d
और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन r टू द पावर n, ठीक है। इससे बड़ा तो कहीं फॉर्मूला ही नहीं होता, पता है पूरे के पूरे आपके 11 में 12 में इससे बड़ा फॉर्मूला कोई नहीं। देखिए अब फॉर्मूला आ रहा है इससे, ये कहाँ जाएगा डिवीजन में, a बाई 1 माइनस r प्लस dr इंटू 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1, और इसके डिवीजन में एक 1 माइनस r पहले से था, एक और आया, कितना बन गया का होल स्क्वायर माइनस ये जो nth टर्म है a प्लस n माइनस 1d इंटू r टू द पावर n, इसके डिवीजन में भी आएगा 1 माइनस r। दो बार देखिएगा याद हो जाएगा, इतना कि सब नहीं याद हो पाता है। अच्छा तो दो बार देखेगा, आपको कंटिन्यू देख रहे नोट कीजिए याद करवा देंगे अभी। देखिए क्वेश्चन इस पे ये है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, ठीक है। बाय द वे मान लीजिए अगर पूछ दिया है कि फाइंड इट्स nth टर्म, तो क्या हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि AP का पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके है, तो लास्ट वाला क्या होगा n होगा, ठीक है। GP का पार्ट सेकंड टर्म में x का पावर 1 है, थर्ड टर्म में x का पावर 2 है, तो nth टर्म में क्या होगा x का पावर n माइनस, देख सकते हैं वो तो पैटर्न देख के बता देंगे, उसके लिए और किसी चीज का जरूरत नहीं, सब मांगा हमसे, ठीक है। हम लोग इसमें सबसे पहले AP का पार्ट निकाले 1 2 3 ऐसे, ठीक है, और इससे दो चीज फाइंड करेंगे कि A कितना और D कितना, ठीक। उसके बाद GP का पार्ट निकालेंगे इसमें से, GP का, तो GP का पार्ट है 1x x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म दोनों में इंक्लूडेड होगा, ध्यान रखिएगा, वो AP का भी पार्ट होगा GP का भी पार्ट, फर्स्ट टर्म 1x x स्क्वायर, फिर उसके बाद डॉट डॉट, तो ये जो GP बना इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, और इसका कॉमन रेशियो क्या है x। आप देखिए फॉर्मूला में आपको रिक्वायरमेंट A का होगा, D का होगा, R का होगा, बाकी जगह n पुट किया हुआ होगा, ठीक है। तो एकदम उसी वाले फॉर्मूला से यहाँ Sn जो होता है दैट इज इक्वल्स टू A बाई, उधर नहीं देखिएगा इधर देखिए, ठीक है, A बाई 1 माइनस r प्लस dr के साथ 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1, डिवीजन में 1 माइनस r का स्क्वायर, माइनस में a प्लस n माइनस 1d r टू द पावर n, और डिवीजन में 1 माइनस, हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में जहां पे जो पार्ट है, जो वैल्यू है उसको पुट करें, a के प्लेस पे 1, r के प्लेस पे x, d1 है r x है, 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1, डिवीजन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर, माइनस a के प्लेस पे 1, n को n छोड़ दिए, d के प्लेस पे 1, r के प्लेस पे x, डिवीजन में 1 माइनस x। यहाँ सॉल्व करके देखिए ये n हो जाएगा, है ना, माइनस 1 प्लस 1 कट जाए, तो ये हो जाएगा n इंटू x टू द पावर n, बस उतना करके अपना आंसर लिख सकते हैं, और कुछ नहीं करना। समझ गए कितना छोटा। दूसरा और क्वेश्चन उठाए, पहले इसको नोट कर लीजिए, नए बोर्ड पे लेंगे थोड़ा ये ज़्यादा लंबा जाता है ना, तो जाने देंगे इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो गया कि देखिए क्वेश्चन ये है 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 क्यूब एंड, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ। सबसे पहले इसका nth टर्म हमको चाहिए, वो आप खुद से निकालें, बताइए इस AGP का nth टर्म बताइए, पैटर्न देखिए पता लगाइए nth टर्म। उसके बाद मेन क्वेश्चन Sn है, आप भी ये निकाल के बताइए, थोड़ा तो मेहनत की।
2n minus 1 इसका tn क्या आएगा? इसका जो tn आएगा देख 1357 AP है विद अ कॉमन डिफरेंस 2 यूनिट, तो कंफर्म 2n तो होगा। ये हम लोग पढ़े थे वो समेशन वाले में, है ना? कंफर्म 2n तो होगा। अब 2n में हम क्या कर दें कि हमको ना 3 मिल जाए, सेकंड टर्म में 3 मिल जाए, तो 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले AP का हमको टर्म क्या मिला? 2n minus 1। अब आप बारी आया GP का, तो सेकंड टर्म में 5 का पावर 1, थर्ड में 5 का पावर 2, तो nth में क्या होगा? 5 to the power n minus 2। निकल गया। ये था मेरे पास क्वेश्चन, बोला कि फाइंड सम। हम क्या किए ना कि अब दोबारा लिखने की जगह हम इसी को लिखिए Sn, ठीक है? और इसके बाद क्या किए? Rsn, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई Sn, 5 मल्टीप्लाइड बाई Sn, Rsn, ठीक है? और 0 भी ऐड करेंगे, 1 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 हो गया, 3 इंटू 5 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 5 स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 5 स्क्वायर में 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 इंटू 5 क्यूब हो गया, एंड सो ऑन। सोचिए इससे पहले का टर्म में ये क्या था? डी मतलब AP क्या था? 2n minus 1 से पहले 2n minus 3, एक आंसर को 2n minus 3 मिला, पता नहीं हमको एकदम ऐसे। इससे पहले का जो टर्म होगा उसका AP वाला पार्ट क्या होगा? 2n minus 2, वही है कि इसी में से कुछ होगा, है ना? इसी में से कुछ देखते हैं। टू n minus 1 है। अगर हम इसको फाइंड कर रहे हैं, इसको मतलब किसको फाइंड कर रहे हैं? सेकंड, तो n की जगह 2 पुट किए ना, n की जगह 2 पुट किए, ये देखो। जब हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। तो जब हम इससे पहले वाला टर्म फाइंड कर रहे हैं तो वो तो n minus 1th टर्म है ना, n minus 1th टर्म, तो n की जगह हम क्या रखेंगे? n minus 1। अब रखिए, ठीक है? ये हो गया झमेला वाला, पता है नहीं होता है, ये एकदम पुख्ता सबूत है मेरे पास कि हाँ ये आंसर। अब उसके बाद नहीं होता चलते चलते आंसर आदमी दे देता, वो वाले। AP है विद द कॉमन डिफरेंस कितना? 2 यूनिट, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये 2n minus 1 है तो इससे पहले वाला इससे 2 यूनिट कम रहा होगा, तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2n minus 3। समझ गए? चलते चलते वाला आंसर और पुख्ता सब दोनों आना चाहिए आपको, ठीक है? तो कंफर्म हो गया कि ये 2n minus 3 आज 5 का पावर n minus 1 होगा। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या बन जाएगा? 2n minus 1 और 5 का पावर n। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करेंगे? कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या होता है कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन? बताया था, हाँ, जिसके नीचे जो है उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये कितना बन गया मेरे पास? -4, है ना? -4 Sn बन गया। अच्छा, 1 में से 0 जाता है तो 1 बचता है, इक्वल टू और 3 इंटू 5 में से 5 जाता है तो क्या बचता है? 2 इंटू 5 बचता है। मल्टीप्लाई तो करके मत कीजिए, वो सब लालच में मत पड़िएगा कि एक बार गुना करके देखिए, ठीक है? 5 minus 3 कितना? 2, 5 स्क्वायर, 7 minus 5 कितना? 2, 5 क्यूब, 2n minus 1 minus 2n minus 3 2, 5 का पावर n minus 1 सब्ट्रैक्ट किए तो ये माइनस 2n minus 1 5n। कोई दिक्कत इस वाले लाइन से? जीपी कहाँ से कहाँ तक? सेकंड से सेकंड लास्ट तक ये जीपी है। और कितना टर्म्स? n minus 1 टर्म्स, जीपी ऑफ n minus 1 टर्म्स ये। अब यहाँ से अगर आप -4 Sn लिखे तो 1 को छोड़ दिए, जीपी का फॉर्मूला दिया, ठीक है? तो 2 इंटू 5 इंटू r टू द पावर n के 1 माइनस r टू द पावर n,
तो r कितना था 5 n माइनस वन नहीं होता है, जब जैसा जरूरत वैसे चेंज हो जाते हैं हम लोग नहीं होते हैं, जीपी हो जाता है। अगर r का वैल्यू 1 से कम है तो 1 माइनस आर एन, और अगर 1 से ज्यादा है तो आर एन माइनस वन, हो गया जीपी का काम। उसके बाद लास्ट में क्या बचा हुआ है 2n माइनस वन 5 टू द पावर n। हमसे डिमांड किया था Sn, तो Sn का मतलब कि -4 से डिवाइड करेंगे। जब आप -4 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1/4 -4 से डिवाइड कीजिएगा, ये क्या है माइनस लगा 5/4 और नीचे में आया था 2, तो 5/8 5 टू द पावर n माइनस वन। और यहाँ पे जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2n माइनस 1/4 इंटू 5 टू द पावर n, ये आपका आंसर। ठीक है, देख रहे कितना छोटा सा है, एकदम आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा लेफ्ट में s लिखा है और राइट में कहीं अगर इंस्टिंक्ट कहता है कि s लिखा है तो गलत है। क्या लिखा हुआ है राइट में 5, राइट में कहीं s नहीं है और लेफ्ट में कहीं 5 नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए, खत्म करते हैं इसको। 1 प्लस 4/5 7/5 स्क्वायर 10/5 क्यूब 13/4। ठीक है, ऐसा अप टू इंफिनिटी। क्या बोला गया, अप टू इंफिनिटी। क्या आपको r पता चल रहा है इसमें, बोलिए तो कितना 1/5 r कितना 1/5 मतलब r का वैल्यू 1 से कम है तो इनफाइनाइट जीपी वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, बस वो लगा देता हूं। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, बस इसको अप्लाई करना है। S इंफिनिटी 4h। तो आप एकदम हड़बड़ाए नहीं, ऐसे क्वेश्चन में एकदम हड़बड़ाना नहीं है, बेचारा बहुत छोटा होता है, देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले एपी से रिलेटेड आप डी लिख लीजिए कि कितना मिला 1473। ए कितना मिला आपको 1, और जीपी से रिलेटेड आप ए लिख लीजिए कि आपको कितना मिला 1, और आर लिख लीजिए क्या आ रहा है 1/5। उस वाले फॉर्मूला पुट करेंगे वहीं पे, ए के प्लेस पे 1, आर के प्लेस पे 1/5 प्लस डी के प्लेस पे 3, आर के प्लेस पे 1/5 और डिवीजन में 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर है। अच्छा देख, ये 4/5 होगा, घूम के 5/4 बन जाएगा। ठीक है, 5/4 यहाँ 3/5 और ये 25 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 16। फिर से बोले 3/5 और नीचे 16/25, तो 25 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 25 बाई नीचे का एक 5 है और इसके बगल में 16 है, तो ये कैंसिल होगा 15, तो 5/4 और प्लस 15/16 एलसीएम 16 होगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा 20 प्लस 15 कितना आ गया 35 और डिवीजन में 16, ये आंसर 35/16। ठीक है, 35/16। एजीपी से ज्यादातर क्वेश्चन इंफिनिटी पे रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन इंफिनिटी पे रहता है। ठीक है,
और इन्फिनिटी वाला फार्मूला देख रहे कितना छोटा है, a by 1 minus r plus dr by 1 minus r का स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा ही तेज इसीलिए हम इसको बहुत आराम से कॉपरेट आगे लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन AM एंड GM खत्म कर लेते हैं इसको। रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, आप लोग को ये तो पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये आपको ये भी पता होगा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। किसी भी नंबर का, किसी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम इसको पुट कर सकते हैं, तो कह सकते हैं क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2ab, 2 को नीचे लाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ध्यान से लिख सकते हैं ab को क्या लिखे ना कि a स्क्वायर बी स्क्वायर का पावर 1/2 यानी रूट अंडर a स्क्वायर बी स्क्वायर, बात बराबर है। ठीक है, इससे हमको क्या फायदा हुआ कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है अगर आप देखें तो इट इज द AM, ये AM है किसका किसका, दो नंबर a स्क्वायर बी स्क्वायर का, और ये राइट साइड वाला अगर आप देखेंगे तो ये GM है, GM ऑफ दो नंबर a स्क्वायर बी स्क्वायर का। ठीक है, तो AM बड़ा होता है या GM बड़ा होता है, AM। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है कि AM ऑफ एनी टू नंबर ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू GM ऑफ दीस टू नंबर्स। केवल दो नंबर के AM GM में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बाकी में नहीं। ठीक है, 3 नंबर दे दिया तो कोई बात नहीं, 3 का AM निकालेंगे, 3 का GM निकालेंगे। 5 दे दिया तो 5 का AM निकालेंगे, 5 का GM निकालेंगे। ठीक है, और इसका जो एरिया है ना बहुत ब्रॉड है, मतलब कि कब ये कहाँ लग जाएगा ना कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ रहे हैं ना, ये लिमिट्स में भी यूज होगा, ये डेरिवेटिव्स में भी यूज होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी यूज होता है, उसके साथ में ये कोऑर्डिनेट में भी यूज होगा, और आइदर ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा। ऐसा ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ये यूज होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब हम AM GM यूज करें, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ कंडीशंस देखना पड़ता है। ठीक है, इफ सम ऑफ नंबर्स प्रोवाइडेड, क्वेश्चन में आपको दिया है, एंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट आस्क्ड। ठीक है, तब आपको यूज करना चाहिए क्या, AM GM। मान लीजिए आपको 3 नंबर का सम दिया और तीनों के प्रोडक्ट का मैक्सिमम मांगा, तो वैसे केस में आपको क्या लगाना चाहिए, AM GM। क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए दिया हुआ है कि इफ a + b + c = 3, तो बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ABC। सम दिया और प्रोडक्ट का मैक्सिमम डिमांड किया, तो हमको क्या लगाना चाहिए, AM GM लगाना चाहिए। हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस AM जो है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू GM होता है। ठीक है, तो AM किसका, इन्हीं 3 नंबर का, तो a + b + c/3 होगा, AM पढ़े थे, इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू तीनों का GM कितना, प्रोडक्ट टू द पावर 1/3, प्रोडक्ट टू द पावर 1/3। ये चीज है। a + b + c का वैल्यू क्या दिया, 3, तो 3/3 क्या होगा, 1, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू abc का पावर 1/3। तो बोलिए abc लेस दैन इक्वल टू 1 होगा। तो अगर कोई एक नंबर किसी से छोटा है, कोई एक नंबर किसी से छोटा है, तो वो नंबर उसका मैक्सिमम कहलाएगा। तो मैक्सिमम ऑफ ABC = 1।
आएगा ऐसे, मगर आपको लिखना क्या है स्टेटमेंट में, मैक्सिमम ऑफ a इंटू बी इंटू सी दैट विल बी इक्वल्स टू, ऐसे बनता है क्वेश्चन। और आप कभी पलट के देखिएगा पास्ट ईयर में आपको ये भरा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन और करना है। हो गया, लेफ्ट वाला हटा है, हो गया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसमें ये है, इफ प्रोडक्ट प्रोवाइडेड and minimum value of sum asked, minimum value of sum asked, तो वैसे केस में आप यूज करेंगे AMGM का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि if A into B into C into A into B square into C cube that is equals to 20, तो बोला find minimum value of A plus 2B plus 3C, क्या, ठीक है, देख रहे हैं ये, बताइए इसमें कितना नंबर है, 6 है, इसमें कितना नंबर है 6, एक A 2 B और 3 C, एक A 2 B और 3 C, तो हम लोग यहाँ पे 6 नंबर के लिए ऑपरेट करेंगे, ठीक है, 6 नंबर के लिए ऑपरेट करेंगे, ना कि 3 नंबर्स के लिए ऑपरेट करेंगे। अच्छा ये भी तो हो सकता था कि 3 नंबर ये हो जैसा दिख रहा है, तो आप कंफर्मेशन यहाँ से लेंगे, यहाँ ओवरऑल पावर कितना है 6, तो 6 ही रहे, ठीक है, जितना पावर। चलिए इसमें भी हम लोग को ये पता है कि मिनिमम पूछा है सम का, तो हम लोग क्या करेंगे AM ग्रेटर दैन इक्वल्स टू GM, यही लगाएंगे ना कॉन्सेप्ट। तो AM किसका 6 नंबर का, A प्लस B प्लस B C प्लस C प्लस C, डिवीजन में कितना आएगा ये 6, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू इन सब का प्रोडक्ट, तो इन सब का प्रोडक्ट मतलब A एक बार B 2 बार और C कितनी बार 3 बार, इसका पावर क्या आएगा मेन वही। अगर आप 3 नंबर मानते तो पावर 1/3 आता, और 6 नंबर अगर आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/6, ठीक है। तो ये चीज, ये जो डिमांड, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यू किसका प्रोडक्ट का, तो कह सकते हैं कि A प्लस 2B प्लस 3C बाई 6 जो होगा इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 23 का पावर 1/6, सॉल्वेबल नहीं है, छोड़ दीजिए, बस क्या करना है 6 को यहाँ भेजना है, तो A प्लस 2B प्लस 3C दैट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6 टाइम 23 टू द पावर 1/6, ठीक है। एकदम क्वेश्चन इंडिकेट करके देगा, अगर आपको ये याद रहेगा ना 2 पॉइंट,
तो EM GM आपको परेशान नहीं करेगा, नहीं तो लगभग हर जगह पे ये लग जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये लगता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज लगता है। आपसे मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि देखो क्या है कि sin x और प्लस 3 cosec x का वैल्यू 4 है। sin x प्लस 3 cosec x का वैल्यू कितना है? 4 है। तो अब आपसे ये डिमांड करेगा, आपसे ये डिमांड कर सकता है कि sin x इंटू cosec क्यूब x का वैल्यू क्या है। और आप एक और चीज देख रहे हैं, एक साइन कट सकता है, तो आपसे साइन स्क्वायर का वैल्यू डिमांड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके लिए बहुत बड़ा प्लेस, बहुत बड़ा प्लेस, ठीक है। आप इसको आराम से वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द कांसेप्ट ऑफ कौन, EMG। ये है थर्ड पॉइंट भी बता देते हैं, बस खत्म थर्ड पॉइंट के साथ। अब आपका काम रहेगा क्वेश्चन बनाना, और मेरा काम रहेगा अगर आपको डाउट हुआ तो बताना, नहीं तो फिर अगली क्लास से लिमिट से स्टार्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है, इफ फंक्शन fx and its reciprocal 1 by fx present then use, वैसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज AM and GM का कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, ठीक है। बाय द वे आपसे ये डिमांड करते, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx प्लस 3/fx। डिमांड क्या, fx प्लस 3/fx। हमको तो fx पता भी नहीं है कि क्या, ठीक है। वो आपको है ना कंफ्यूज करने के लिए fx एक बड़ा सा टर्म भी दे सकता है, वो चाहे तो आपको समझते घुमा सकता है। लिख दिया हम वेयर fx इज इक्वल्स टू, आप लिख दिया रूट के अंदर x² प्लस 2 और नीचे में डाल दिया sin x, बगल में लिख दिया ex। मतलब देख के जिसको डर जाएगा, ऐसा और भी दे सकता है, जगह खाली है और भी कुछ दे सकता है। आपको क्या करना है, घबराना नहीं, क्या है fx दिया ना, हमको fx से कोई मतलब नहीं। हम क्या देखें कि एक फंक्शन और एक रेसिप्रोकल है, उसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि am of fx and f1/x that is equals to sum of these two terms, ठीक है, sum of these two terms, यही ना। और इसके नीचे में by 2 हो जाएगा, मगर मेरा क्वेश्चन क्या था, 3/fx, तो हमको fx कितनी बार लेना चाहिए, 3 है ना, 3 बार हमको लेना चाहिए। आइदर हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्या दिक्कत, हम आपको दोनों दिखाएंगे कि अगर आप 3 बार मान लिए इसकी तरह तो आप कैसे फंस जाएंगे उसमें, और अगर आप ऐसे यूज किए 3/fx तो आप कैसे सही कर पाएंगे। तो अब मेरा स्टेटमेंट थोड़ा चेंज होगा ना, am of fx and किसका 3/fx, ठीक है, वो fx plus 3/fx by 2 that will be greater than or equals to root under fx multiplied by 3/fx। ये कट गया, ठीक है, वो कट गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि fx plus 3/fx जो होगा that will be greater than or equals to 2 √3, कितना हो जाएगा 2। आ गया मेरा आंसर। अगर मान लीजिए आप इसको 3 बार ले लेते हैं ना, तब का झमेला समझिएगा, fx into 1/fx into 1/fx into 1/fx, तो एक ही fx में कटता, बाकी 2 बच जाता, तो अपने पास मुश्किल तो रही क्या, ठीक है। इसलिए जब आप यूज करेंगे तो आराम से 2 4 5 10 सेकंड क्वेश्चन को देना है समझने के लिए कि मेरा fx का टर्म कैंसिल हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग am gm लगाना। यहाँ पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। ये जो अभी हम बोले नहीं कि 1 टाइम ले सकते हैं 3 टाइम ले सकते हैं, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं काम करता।
यहाँ पे आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग, आपका जो कॉमन सेंस होता है ना, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो काम करता है। और इसी कारण से इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा फंस भी जाए, ठीक है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो एडवांस में समझे, मेन तक में इसका क्वेश्चन ये जब आएगा तो एडवांस में। कोई दिक्कत अभी तक? ठीक, नोट कर लीजिए, सीक्वेंस सीरीज खत्म हो गया। अब आपका काम है इसको बनाना। आपके पास जो भी बुक है